everyone, welcome back to another session of reasoning from your all banking examination. So I hope आप सभी बहुत अच्छे हो और इन लेक्चर्स को आप सभी अच्छे से फॉलो कर रहे हो। आप सभी को पता है आपका रीजनिंग का जो टाइम है वो एट 2 PM है और यहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं। एंड इसमें अभी तक हम 20 लेक्चर्स में काफी सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, राइट। तो अब हमारा पजल्स वाला पार्ट चल रहा है। सो पजल्स में हम यहाँ पे आज ईयर बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था मंथ एंड डेट बेस्ड सॉल्व किया था, फ्लोर बेस सॉल्व कर लिया है और आज हम ईयर बेस पे हैं। सो आई होप आपने इन वीडियोस को भी जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको एडुटैब बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट रीजनिंग की। तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको जितने भी अभी तक जो सेशंस हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया और जिनको ये आइडिया नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे ये बेहतर समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपका जो एग्जाम का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एग्जाम के अंदर। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, और यहाँ पे आपको आरआरबी, एसबीआई एंड आईबीपीएस की ई बुक अलग से मिलेगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के होंगे। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे से जाएंगे तो आप उस पर क्लिक करके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करते हैं, बट वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्लीटली बिगिनर है या फिर जो आप स्टक हो गए हो और आपको लगता है कि अब एक ऐसा आपको सोर्स की जरूरत है जहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं, एक सही डायरेक्शनल वे में आप प्रिपरेशन कर पाएं, ताकि जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में वो आप फाइनल सिलेक्शन तक आपको लेके जा पाए। सो हियर इज द कोर्स फॉर यू। अगर कंप्लीट बिगिनर है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप बिल्कुल अगर जीरो से स्टार्ट करें, आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो चीजें आती हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आपको यहाँ पे हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को कराया गया है। ये जो कोर्स है आपका एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं आपके, बिल्कुल बेसिक से आपको कवर कराया गया है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर, कंप्यूटर के भी क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर। आपको इसके साथ ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा इसके अंदर ही, एंड मिनी मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे ही एग्जाम्स के लिए आपकी चीजें जितनी भी हैं आपके यहाँ पे यूजफुल होंगी। आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। एक, आप यहाँ पे प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थर्ड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस कोर्स का लिंक वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग हमेशा करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन से। जो हमारा होमवर्क था उसको मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करना है अभी। हमने इससे पहले क्योंकि मन बेस वाला किया था तो अभी यहाँ पे आपके पास यही है और 2 वेरिएबल के साथ ये क्वेश्चन है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम ईयर बेस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 7 इंडिविजुअल्स यहां से लेकर यहां तक, एंड देन आपका लिखा गया है कि वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, नेमली जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है, सेम ईयर के। दे वर ऑल्सो बॉर्न इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉर्वे, मलेशिया, सारी कंट्रीज के नाम है, वो अलग अलग जगह भी बॉर्न हुए हैं, ओके। अब यहां से लेकर यहां तक आपकी कंडीशंस गिवन है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। हम मंथ के अकॉर्डिंग अपना जो टेबल है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 दिसंबर, ये आपके सारे मंथ्स हैं। 7 पर्सन्स हैं आपके, ठीक है। M was born in Spain in a month having less than 31 days। कह रहा है कि M स्पेन में बॉर्न हुआ है बट ऐसे मंथ में हुआ है जिसमें 31 से कम डेज हैं। तो यहाँ पे फरवरी भी है तो इसमें ऑब्वियसली आपके 21 मतलब जो 31 वाले उसमें है, 31 से कम में फरवरी भी होगा, अप्रैल भी होगा, राइट। तो M की बहुत सारी प्लेसेस हैं, बट स्टिल देखते हैं 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन M एंड N हु वाज नॉट बॉर्न इन ऑस्ट्रिया।
अब अगर मैं m के हिसाब से यहाँ पे देखूं तो m के हिसाब से मेरे पास काफी सारी चीजें मिल जाएगी। मुझे m की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है, m की पोजीशन यहाँ हो सकती है और m की पोजीशन यहाँ पे भी। तो 3 पोजीशन के साथ, क्योंकि मुझे m की कंट्री में यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो मैं 3-3 केस से शुरू करना मेरे लिए सही बात नहीं होगी। तो हम इसको साइड में रख देते हैं कि m आपका स्पेन में बॉर्न हुआ है, ठीक है। m और n के बीच में 2 पर्सन भी यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और n जो है आपका ऑस्ट्रिया में बॉर्न नहीं हुआ है, ऑस्ट्रिया क्रॉस। नेक्स्ट इज 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन x एंड h हु वाज बॉर्न आफ्टर m। तो यहाँ पे h जो है आपका m के बाद बॉर्न हुआ है और 3 पर्सन है आपके x और h के बीच में। नेक्स्ट इज o वाज बॉर्न, ठीक है, o वाज बॉर्न बिफोर y। ओ जो है बिफोर y है, बिफोर का मतलब कहीं ना कहीं ऊपर के साइड बॉर्न हुआ है और साथ ही कहा गया है हु वाज फ्रॉम पोलैंड। तो यहाँ पे जो ये y है ये पोलैंड से बिलोंग करता है या बॉर्न हुआ है। द इंडिविजुअल बॉर्न इन जर्मनी वाज बॉर्न बिफोर ओमान, नन ऑफ देम वाज बॉर्न इन अप्रैल। तो ये इंफॉर्मेशन कही गई है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ठीक है, ऊपर लिख रही हूं कि द इंडिविजुअल बॉर्न वाज बॉर्न बिफोर, जर्मनी वाला जो पर्सन है जो है वो आपका ओमान के ऊपर है। नन ऑफ देम वाज बॉर्न इन अप्रैल, तो ये आपका अप्रैल में नहीं हुआ है, ये भी आपका अप्रैल में नहीं हुआ है। नीदर ओ नॉर एच वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया और ओमान, ना ही ओ और ना ही एच जो है आपके ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए हैं और आपके ओमान में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं मिली जो हम फिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। कभी भी अभी भी कुछ भी हमने फिक्स नहीं किया। देखो आगे चल के भी हमें अगर कुछ नहीं मिला तो हमें m को रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इसी से हमें कनेक्शन मिल रहे हैं। बॉर्न आफ्टर z, अब यहाँ पे o जो है आपका z के बाद बॉर्न हुआ है। हु वाज बॉर्न इन मलेशिया, तो आपके पास जो z है वो मलेशिया में बॉर्न हुआ है। द वन हु बॉर्न इन नॉर्वे वाज बॉर्न इन अ मंथ विद 31 डेज। तो जो नॉर्वे वाला पर्सन है वो आपका 31 डेज में बॉर्न हुआ है। द इंडिविजुअल बॉर्न इन नॉर्वे वाज बॉर्न इमीडिएट बिफोर जर्मनी। ओके, तो जो ये नॉर्वे वाला पर्सन है आपका जर्मनी के तुरंत ऊपर बॉर्न हुआ है, ठीक है, इमीडिएट बिफोर जर्मनी। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब यहां पे से एक एक करके इनको यहां पे ड्रॉ करते हैं, ओके, मतलब अरेंज कर देते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे m से स्टार्ट करूं तो h और देखो अगर मैंने यहाँ पे m को रखा इधर सपोज, क्लियर, तो h मेरे पास यहां आ जाएगा और 1 2 3 x आपके पास यहां आ जाएगा, क्लियर, राइट, तो ये करेक्ट है। अगेन मैंने अगर m को यहां रखा तो m के नीचे कहीं ना कहीं h है, तो h यहां आ सकता है क्या? क्या h यहां आ सकता है? नहीं, ठीक है। अगर मैंने m को यहां रखा ये तो ठीक है, अगर मैंने m को यहां रखा कि h यहां आ सकता नहीं, क्योंकि 1 2 3 करके x नीचे भी नहीं आ सकता और 1 2 3 करके x ऊपर भी नहीं आ सकता, तो यहां पे m गलत हो चुका है। अब m के इसका मतलब 2 ही पोजीशंस हैं, नहीं सॉरी, अभी h यहां भी तो आ सकता है फिर, तो 1 2 3 x आपका यहां आ सकता है, क्लियर है। चलो h अगर यहां आ गया तो 1 2 3 x आपका यहां भी आ सकता है, ओके, चलो ये भी ठीक है। h यहां आ सकता है क्या? नहीं, 1 2 3 m यहां पे है। तो इस वाले केस में आपके पास h की 2 पोजीशन बन रही हैं, कौन कौन सी? अगर मेरे पास h यहां भी आ सकता है, h अभी यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। m अगर मैंने यहां रखा तो सपोज आपने h रखा, h आप m के नीचे ही रख सकते हो, ये आपका फाइनल है। साथ में और क्या क्या कहा गया है? जर्मनी ऑस्ट्रिया, o और h की बात कही गई है, नॉर्वे जर्मनी अभी यूजफुल नहीं है, m और n के बीच की बात भी है, ठीक है। तो यहाँ पे m और n के बीच में अगर मैंने m यहाँ रखा, h यहाँ रखा, तो 1 और 2 ये वाला मैं यूज कर रही हूं और साथ में ये वाला भी यूज कर रही हूं, क्लियर, और ये वाला भी। तो यहाँ पे अगर मैंने m को रख दिया तो 1 2 n नहीं आ सकता, इसका मतलब m की यही पोजीशन गलत हो गई, राइट। तो अब इस केस में हम m के 2 पोजीशंस को रख देते हैं, ठीक है। एक बार m आपका यहां पे तो गलत हो गया था, ये गलत हो गई पोजीशन, एक बार m आपने अप्रैल में रख दिया, ठीक है।
और एक बार m आपने फरवरी में रख दिया, राइट। m और n के बीच में 1 2 n यहां पे आएगा, 1 2 n यहां पे आ जाएगा। m स्पेन से बिलोंग करता है तो स्पेन यहां पे रख दो, यहां पे स्पेन हो गया। अब यहां पे आगे देखो और क्या क्या हो सकता है। सपोज मैंने h यहां रखा तो 1 2 3 x नहीं आ सकता, h यहां रखूंगी तो 1 2 3 नहीं आ सकता, h यहीं रख सकते हैं तो 1 2 3 x यहां आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देखो h में अगेन यहां पे नहीं रख सकती क्योंकि ऊपर नीचे कहीं पे भी x के लिए जगह नहीं है। h आप यहां पे भी नहीं रख सकते क्योंकि आपके लिए x के लिए जगह नहीं मिलेगी अगेन। अब h आप यहां रखोगे तो 1 2 3 x आपका यहां आएगा, और अगर h यहां रखोगे तो 1 2 3 x आपका यहां आ जाएगा। तो ये दो पोजीशन x और h को मिल गई। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट h कहां आएगा, x का आएगा, बट एटलीस्ट हमें ये पता कि इन दोनों में है यही दो पोजीशंस रहेगी, राइट। चलिए, तो इतना हमने यहां से कंफर्म कर लिया है। आगे चलते हैं, ये हमारी ये वाला पूरा हो चुका है। अब OZ और Y का देखो, तीन पोजीशंस खाली हैं, OZY हमारे इसी ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, तो मैं सेम ऑर्डर में यहां पे OZY को रख सकती हूं। यहां पे Z हो गया, यहां पे O हो गया और लास्ट में यहां पे Y हो गया। Z आपका मलेशिया था बॉर्न हुआ, Y आपका पोलैंड बॉर्न हुआ था। Y पोलैंड था, Z मलेशिया था। अब यहां पे आगे क्या कहा गया है, ये इंफॉर्मेशन भी कैंसिल आउट कर दी हमने, हो गया क्योंकि कंप्लीट। अब नॉर्वे के तुरंत ऊपर आपके पास, सॉरी नॉर्वे के तुरंत नीचे आपके पास जर्मनी है, तो नॉर्वे एंड जर्मनी कैन बी एट दिस पोजीशन, बट जर्मनी आपका अप्रैल में नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पे नॉर्वे जर्मनी ठीक है, और जर्मनी जो है वो ओमान के ऊपर है, तो जर्मनी कांट बी एट दिस पोजीशन क्योंकि जर्मनी से नीचे ओमान के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं अभी ये वाला और ये वाला यूज कर रही हूं, तो नॉर्वे और जर्मनी यहां लिख सकते हैं हम, सिर्फ यहां नहीं लिख सकते जर्मनी को ऐसे करके, नॉर्वे जर्मनी ऐसे नहीं आएगा ना, जर्मनी के नीचे जगह नहीं है, तो नॉर्वे हैज टू बी एट दिस पोजीशन क्योंकि उसके तुरंत नीचे जर्मनी है, तो जर्मनी आपका यहां आ गया, राइट। और जर्मनी के नीचे ओमान के लिए जगह यहां पे मिल गई। सेम इसमें भी देखो, यहां पे भी तीन पोजीशंस खाली हैं, बट यहां पे मैं जर्मनी को रख सकती हूँ क्योंकि ओमान के लिए यहां जगह खाली है अभी, राइट। अब यहां पे जो नॉर्वे है वो आ सकता है, जर्मनी आपका यहां आ सकता है, ठीक है। नॉर्वे वाला पर्सन वहां बॉर्न हुआ है जो 31 वाला मंथ है, नॉर्वे वाला 31 वाले मंथ को भी यूज करो, तो यहां पे नॉर्वे नहीं बॉर्न हो सकता, नॉर्वे सिर्फ यही बॉर्न हो सकता है क्योंकि जुलाई 31 है, एंड देन यहां पे जर्मनी आ गया, क्लियर, ये आपका हो गया। एंड अब यहां पे आपके पास जर्मनी के नीचे ओमान के लिए जगह यहां पे बच गई, ओके। अब आगे देखो, आपके पास एक ही यहां पे प्लेस बची है, दैट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हो यहां पे आ गया और ऑस्ट्रिया आपका यहां पे आ गया। अब उसने क्या कहा कि ऑस्ट्रिया जो है, एच जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग नहीं करता, यहां पे ओमान से भी बिलोंग नहीं करता। अब इवन इफ आई प्लेस एच हियर और एच हियर, एक में साइड ऑस्ट्रिया है और एक साइड ओमान है, तो ये केस यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि जहां भी मैं एच को फिक्स कर दूं वहां पे ऑस्ट्रिया ओमान तो रहेंगे, जो कि इसके लिए गलत है, इनवैलिड है। तो ये मेरा पूरा आंसर ये वाला करेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन, ओके। सो इसका ये आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो कौन इनमें से आपका अप्रैल में हुआ है, तो एम जो कि स्पेन में है। हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इमीडिएट बिफोर नॉर्वे, इमीडिएट बिफोर नॉर्वे एम दिख रहा है अगेन। Which of the following combination is correct? O जर्मनी है नहीं, N मलेशिया नहीं है, Y स्पेन भी नहीं होगा क्योंकि M है, X ऑस्ट्रिया करेक्ट है। इनमें से डिफरेंट कौन है, तो मंथ्स की बात हो रही है तो देखो YHO, Y देखो Y 31, H 31, O 31, ठीक है। तो ये तीनों ही 31 वाले हैं। X और Z में देखो, अब X और Z में देखो, ये रहा X 31 और Z आपका 31 नहीं है। इट मींस सिर्फ Z है जो नॉट 31 वाले मंथ में है, 31 डेज वाले मंथ में, ठीक है। तो Z विल बी द आंसर। अब हम चलते हैं
ईयर बेस्ड पजल में यहाँ पे ईयर आपके आते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ईयर्स आ गए, वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। पर्सन कैन बी बॉर्न, पर्सन कहीं जा रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे कोई प्लेस, बट आपका यहाँ पे ईयर्स के हिसाब से हमारी टेबल बन रही है। बस इतना फर्क है, जितना अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं वही चीज आपकी यहाँ भी यूज होगी, कोई न्यू चीजें नहीं है। कंडीशंस आपने वहां पे समझ ली तो यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। बस यहाँ पे टेबल जो है वो हमारा किसके हिसाब से बनता है, ईयर्स के हिसाब से बनता है। तो 7 फ्रेंड्स हैं आपके पास, और यहाँ पे दे हैव जॉइंड द कंपनी गूगल डिफरेंट ईयर्स में, 2001 से लेकर 2007 तक उन्होंने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमारे पास हम 2001, ठीक है, सेवन लोगों का पूरा अरेंजमेंट हमने बना दिया। ओके, अब आपके पास दोस्तों हम यहाँ पे हर चीज बेसिक्स से चल के आगे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इजियर लेवल आता है क्या बैंक में। यहाँ पे हम हर चीज को बहुत मतलब सिंपल वे में, सिंपल तरीके से स्टार्ट करके आगे आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप का। अब कहा गया है कि ए जो है जिसने ज्वाइन किया है गूगल 2005 में, तो ए आप आराम से फिक्स कर दोगे। तो ए ने 2005 में, ओनली 1 पर्सन हैज ज्वाइंड बिटवीन ए एंड डी। अब ए और डी में अगर 1 पर्सन है तो डी यहां भी आ सकता है और ए डी आपका यहां भी आ सकता है, तो मैंने 2 केस बना लिए। आगे बी हैज ज्वाइंड जस्ट बिफोर डी। जस्ट बिफोर डी का मतलब है डी से तुरंत पहले आपके पास कौन आ गया, यहाँ पे बी आ गया। नेक्स्ट इज जितने भी पर्सन, एज मेनी पर्सन हैव ज्वाइंड बिफोर बी, मतलब बी से जितने भी पर्सन पहले हैं, एज आफ्टर मतलब इक्वल हैं आफ्टर जी, तो जितने भी बी के ऊपर दिख रहे हैं उतने ही जी के नीचे होंगे। हर बार मैं सिखाती हूँ कि इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, बी के नीचे जी के ऊपर। तो बी के नीचे 1 है तो जी के ऊपर भी 1 होगा, बी के ऊपर 1 है तो जी के नीचे भी 1 होगा। तो इसको आप सिमेट्रिक आपको ये बनाना है पूरा इनका पोजीशंस का। अब आगे देख लो, नॉट मोर देन 1 पर्सन, नॉट मोर देन 1 का है कि डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में 1 पर्सन हो सकता है, डी और ई के बीच में 0 पर्सन भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा यहां पे डी और ई के बीच में पर्सन नहीं होंगे, ठीक है, नॉट मोर देन 1 पर्सन। अब डी यहां है तो ई तो यहां कहीं आ सकता है, मैक्स मतलब एक सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ई की यहां पे है, बट स्टिल हमारे पास एटलीस्ट 2 पर्सन तो डी और ई के बीच में आ ही जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं ई को यहां रख पाऊंगी, तो ई तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगेन डी और ई के बीच में 1 से ज्यादा पर्सन हो गए, तो ये वाला केस यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। डी और ई के बीच में देखो, अब ई इधर को भी आ सकता है, ई अब ई की 2 पोजीशन यहाँ पे हो गई। हम ऐसा नहीं करेंगे कि नया कुछ बना लेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे और आगे की लाइन पढ़ते रहेंगे। Only 2 person have joined between C and F, but F did not join after C. तो F आपका C के पहले है और 2 पर्सन F और C के बीच में ज्वाइन किए हैं, तो 1 और 2, ऐसे आपको F और C को देखना है। अब यहाँ पे देखो E के लिए अगेन मैं E को रखूंगी, फिक्स करूंगी, तो ही मेरे पास F और C आ सकता है। तो सपोज मैंने एक बार E को यहां रखा और एक बार मैंने E को यहां रखा, राइट। तो E अगर यहां पे होगा तो F और C आराम से आ सकते हैं। अगर देखो ये वापस मैंने जोड़ दिया, अगर मैंने E को यहां रखा तो F और C के बीच में क्या ऐसा सीक्वेंस बन पाएगा, F 2 छोड़कर C आ पाएगा, F यहां पे हो जाएगा, C यहां पे आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो 2 पर्सन तो है ही नहीं उनके बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें, F यहां पे रखेंगे, 1 2 छोड़कर C आपको यहां पे मिल रहा है, ये अरेंजमेंट मेरी यहां पे करेक्ट हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे से। Which among the following has joined in 2006? 2006 में G ने ज्वाइन किया है, तो G आंसर कर दो। F ने कब ज्वाइन किया है, तो F ने देखो आपका 4 में ज्वाइन किया है। इनमें से 2001 मतलब 2001 सबसे ऊपर E दिख रहा है मुझे। कितने पर्सन बिटवीन B एंड E हैं? 1 एंड 0 पर्सन। B और E के बीच में एक भी पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया है, तो नन आएगा, नन मतलब 0।
इनमें से कौन सा ट्रू है? डी ने 2007 में ज्वाइन किया है, बिल्कुल भी नहीं। बी और ए के बीच में किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ये भी गलत है। 3% सी और डी के बीच में है, 1 2 3, तो ये आपका करेक्ट है। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पे अब की बार आपके पास 10 पर्सन हैं टोटल, और ये अलग अलग टाइम पे बॉर्न हुए हैं ईयर में। ओके, तो ईयर के अकॉर्डिंग हमारे यहां पे डायग्राम बनेगा 89 से 98 तक है। तो 90 90 90 91 2 3, हमें तो पता ही है कि 19 तो आगे से है ही। अब आपके पास A was born immediate before J। अब मैं कहां रखूं इसको? बहुत सारी जगह है, तो हम इसको साइड में लिख रहे हैं कि A immediate before J है। 2 person were born between H and X। 4 people were born between J and X। ठीक है, 4 people J and X। T was born immediate before H। H के immediate before T है। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इन्हीं से मिलती जुलती है। ठीक है, देखते हैं चलो कहां तक जाता है। H was born in a year which is a multiple of 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Was born in a year which is a multiple of 4। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 4 का मल्टीपल देखना है, तो हम 4 का मल्टीपल हम इजिली बता सकते हैं कि 4 का मल्टीपल जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, या 4 जिसका फैक्टर है। ठीक है, अब आगे 89 तो होगा नहीं, 90 भी नहीं होगा, 92 कैन बी द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 1992 आप पूरा करोगे। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट से भी हम बता सकते हैं कि कौन 4 का मल्टीपल है कौन नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। ये आपका यहाँ पे H was born in a year, तो H यहाँ आ सकता है, यहाँ पे H आ सकता है 96 मल्टीपल ऑफ 4, और उसके अलावा कोई नहीं है। अब मेरे पास पूरे उसमें यहां तक अभी तक हमने पढ़ लिया, बहुत सारी लाइंस पढ़ ली हैं, और मुझे यहाँ पे H की 2 पोजीशन मिल गई। आपको दिख रहा होगा H से सारा कनेक्शन भी मिल रहा है, तो हम H को ही यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार H यहाँ आ गया और एक बार H यहाँ आ गया, 2 केस मैंने बना दिए। H जो है वो इमीडिएट नीचे है T के, तो T आपका यहाँ आ गया, T आपका यहाँ आ गया। H और X के बीच में 2 लोग हैं, तो X और H के बीच में देखो आपके पास 2 पोजीशन बन रही है। X यहाँ पे आ सकता है और X आपका ऊपर भी आ सकता है, बट X और J के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3। अगर मैं J यहाँ रखा तो भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है भाई ये तो, और नीचे भी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस वाले केस में तो 1 2 H के लिए 2 ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, मतलब 1 2 X आपका यहीं पे आ रहा है। इस वाले केस में 2 पोजीशन बन रही है, तो ऐसा करते कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं, ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपके पास H यहाँ है तो X एक बार यहाँ आ गया, और H यहाँ है तो X एक बार यहाँ आ गया। X और J के बीच में आपके पास 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास J आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास J आ गया। J के तुरंत ऊपर आपके पास A भी है, तो A आपने यहाँ रख लिया और A आपने यहाँ रख लिया। 1 2 3, सॉरी, अब इस वाले कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और J आपका यहाँ आ गया, ये आपने यहां रख लिया। आगे पढ़ते हैं। Q was born after N but before F। Q जो है वो N के तो बाद में बॉर्न हुआ है, बट बिफोर F का मतलब F के पहले हुआ है। F जो बट है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाला, मतलब Q की इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट पर्सन है। Who was, तो ये F के लिए है कि F who was not the youngest, तो मतलब youngest का मतलब F यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज याद रखना लास्ट में, तो क्योंकि सबसे लास्ट जो होगा बॉर्न वो सबसे यंगेस्ट ही होगा। 3 person were born between P and T। अब P और T के बीच में 3 पर्सन भी है, तो T को रखा हुआ है हमने ऑलरेडी, तो यहां पे से P और T के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 P नहीं आ पा रहा है, ये केस यहीं पे रॉन्ग हो गया। 1 2 3 P आपका यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 P आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? 2 ही केस बचे, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, M was born after P। M जो है वो P के बाद है, तो M
पी के बाद है, पी के बाद बहुत सारी जगह खाली है, अभी यहाँ पे बहुत सारी जगह है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। was not born immediate after and before x, f was not born immediate after and before x, मतलब सिंपल है कि f के एडजेसेंट नहीं होगा, कहीं आसपास नहीं रखा होगा, जो है x के आसपास नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 पोजीशंस खाली है, एक पोजीशन यहाँ खाली है, f आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो n q f आप ऐसे भी नहीं रख सकते, क्लियर। और ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। p के नीचे m है, अब आपके पास m को रखना है, n q और f को रखना है, ठीक है। 4 पोजीशन 4 पर्सन। अब n को मैं यहीं रख सकती हूं क्योंकि m आपका 1 सेकेंड p के नीचे ही आएगा, तो m तो यहां नहीं आ सकता, ठीक है। और यहां कहीं m आएगा, n मैं यहां रखूंगी क्योंकि n के नीचे q होगा, f होगा, m भी होगा। अब यहाँ पे क्या q और m के लिए कुछ कहा गया था क्या? यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन थी पहले? ठीक है, f तो यंगेस्ट नहीं है, ये चीज क्लियर है। f का एक और कहा गया है कि f आपका x के अगल बगल नहीं आएगा, तो यहां पे तो ये चीज क्लियर बैठ रही है, ठीक है। अब अगर मैं q को यहां पे रखती हूं, सपोज मैं q को यहां रखूं, तो f यहां पे आ जाएगा, वो कि गलत है। इसका मतलब q यहां आ ही नहीं सकता। q को मैं सबसे नीचे भी नहीं रख सकती क्योंकि q के नीचे तो f है, तो q की ये पोजीशन फिक्स हो गई, राइट। अब m और f को हमने रखना है। अब m और f को आपका f जो है वो लास्ट में नहीं हो सकता, m मस्ट बी हियर एंड f मस्ट बी एट दिस पोजीशन। अब यहां पे देखो f इन 2 पोजीशंस पे नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है क्योंकि f x के अगल बगल नहीं हो सकता। f आपका यहां आ सकता है कि टॉप पे नहीं, f के ऊपर 2 लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, तो f यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता, f की कोई पोजीशन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये केस यहीं पे गलत हो गया। ये वाला केस हमारा यहां पे से सही आंसर दे रहा है, तो दिस इज माय क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके सारे होमवर्क में होंगे, यू कैन इजीली सॉल्व देम, ठीक है। आपको सिर्फ यहां से देखकर यहां पे आंसर मार्क करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 8 पर्सन्स हैं, LMNO PQ R and S, बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। ये सारे ईयर में ये बॉर्न हुए हैं, तो एक बार टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कुछ ईयर्स यहाँ पे से गायब भी होंगे, तो इस तरीके से आपको दिया जाता भी है, ठीक है। चल, अब कहा गया है R was 5 years elder than M। एल्डर देन M का मतलब ऑब्वियसली वो एल्डर है, मतलब बड़ा है, R M से पहले हुआ होगा, तो R और M की एज या फिर उसके ईयर में 5 साल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं R और M को लगाऊं तो R का जो है, R जो है वो 5 साल एल्डर का मतलब M से 5 साल ऊपर की तरफ है। इसका मतलब M का जो ईयर होगा उससे 5 साल ऊपर आप देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे M बॉर्न हुआ है तो 5 साल ऊपर मतलब 2009 में, राइट, तो है नहीं। तो आपको ऐसा 2 ईयर्स का पेयर देखना जिनका डिफरेंस 5 ईयर्स है, जिनका डिफरेंस क्या है 5 ईयर्स। 87 का डिफरेंस 5 साल लगा के देखो किसी के साथ, तो आपका 92 आएगा, राइट। तो 87 और 92 एक आपका पेयर बन गया यहाँ पे से। 89 प्लस 5 देखो 94 है क्या? नहीं, 94 नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। 95 प्रेजेंट है, ये एक पेयर बन गया। 92 और 7 का पेयर बन गया, 90 97 तीन पेयर बन गए भाई 5 के डिफरेंस में। 97 प्लस 2002 नहीं है, 99 ये भी आपका 5 साल का डिफरेंस दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 पेयर बने जो 5 साल का डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो एक तो बना नहीं, 2 तो बना नहीं, 5 है अभी, इसको छोड़ दो। एटलीस्ट 2 पर्सन्स वर एल्डर देन आर। एटलीस्ट का मतलब कम से कम
2% आर से ऊपर होंगे, मतलब आर की पोजीशन अब यहां से ऊपर नहीं हो सकती, आर ज्यादा से ज्यादा यहां तक हो सकता है, इससे ऊपर आर नहीं होगा, राइट। तो आर आपका यहां पे आ सकता है, आर आपका देखो 92 से 97 भी पेयर है, तो आर यहां पे आ गया तो एम यहां पे आ जाएगा। आर अगर 92 पे है तो 92 प्लस ये 97 पे, ऑब्वियसली जो पहले बॉर्न हुआ है बड़ा ही होगा, राइट। यहां पे 987 और 1992 वाला पेयर जो हो गया वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे आर ऊपर आ ही नहीं सकता इसके। आर देखो 1995 से कोई नीचे को पेयर नहीं है, ये वाला पेयर है, तो आर अगर यहां पे आता है तो एम यहां पे इजीली आ गया। क्लियर है? 3 पोजीशन मेरी यहां पे बन गई। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन आर इज सेम एज, मतलब आर के ऊपर, एल्डर का मतलब सिंपल, इस टेबल के अकॉर्डिंग ऊपर है ना, हमने इसीलिए टेबल बनाया है। तो आर के ऊपर जितने हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया पूरी लैंग्वेज को, सेम एज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन यंगर, मतलब एस के नीचे हम अरेंज करेंगे उनको, फिर यंगर जो होगा वो नीचे होगा ऑब्वियसली इस टेबल के ऊपर। अब आर के ऊपर 2 है यहाँ, तो एस के नीचे भी 2 होने चाहिए, हर केस में हम एस को रखेंगे। आर के ऊपर 3 है तो एस के नीचे भी 3 है, आर के नीचे 2 1 है तो एस के ऊपर 1 है। तो ये मेरे पूरे केस यहाँ पे बन गए। क्लियर? आगे देखो, 3% बिटवीन एस एंड पी, सिर्फ 3% है एस और पी के अंदर, तो 1 2 3 पी आपके पास यहाँ आ गया, 1 2 3 1 2 3 नीचे नहीं आ सकता, पी आपके पास यहाँ आ गया और पी यहाँ आ गया। ओनली 2% बिटवीन एस एंड एल, हु वाज यंगर देन एस, यंगर देन एस का मतलब एस के नीचे होगा एल, और 2% एस और एल के बीच में होंगे, राइट। अब एस यहाँ है तो 1 2 नीचे की साइड एल के लिए जगह है नहीं, 1 2 एल की जगह यहाँ आ गई, 1 2 एल की जगह यहाँ आ गई। आगे देख लो, एन वाज 2 years एल्डर देन ओ, मतलब एन आपका ओ के ऊपर है, ये हमें कंफर्म हो गया। तो आपके पास 2 years ओल्डर का मतलब 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए इनके ईयर्स के बीच में, और एन ऊपर वाले ईयर में हो। 18 90 91 तो है नहीं, यहां पे आपके पास अगर एन रखेंगे तो ओ की जगह यहां नहीं है, यहां पे एन रखेंगे तो ओ की जगह नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अब मेरे पास 2 के ईयर का डिफरेंस जो है बहुत जगह है, यहां पे भी है, पर एन अगर मैं यहां पे रखती हूं तो मेरे पास 89 91 तो ईयर है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां एन रखती हूं तो 92 में ओ आ सकता था, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है, राइट, 2 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, ये भी गलत है। एन यहां रखूंगी तो ओ के लिए जगह ही नहीं मिल पाएगी। तो इस वाले केस में क्या हुआ, एन की कोई भी जो पोजीशन है वो सही नहीं आ रही है। लास्ट वाला देखो, यहां पे मैंने एन को रखा तो ओ इजीली यहां पे आ सकता है, 2 साल का डिफरेंस है उनके बीच में, और लास्ट में 1% बचा है, तो इसको देख लो कौन बचा है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू आपका यहां पे बचा है, क्यू आपका यहां पर ऊपर आ गया। ये मेरे पास लास्ट फाइनल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे से ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई, एंड नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो एज टाइप के हैं जिसमें एज भी कैलकुलेट करनी होती है और चीजें होती हैं, वो हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेशंस आएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक फ्लोर हो गया आपका मंथ हो गया, एंड आपका आज ईयर बेस्ड हो गया। क्लियर है? मंथ प्लस डेट भी हो गया। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है आपका, इसमें हम नेक्स्ट पजल्स में मिलेंगे, नेक्स्ट पजल सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। लास्ट में मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ कि वेबसाइट पे आप कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट सर्च करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप वैलिडिटी चूज कर सकते हो, 12 18 और 24 मंथ, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे से जाके आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके, एंड नो मोर पे जाके आप और डिटेल्स में जान सकते हो, ठीक है। नो मोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे से आपको डेमो लेसन, जो डेमो लेक्चर्स हैं आपके, वो आप लगा सकते हो, एंड देन यू कैन इजिली डिसाइड कि आपके लिए ये सोर्स बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सो आप एक आराम से अपने फ्यूचर के लिए एक सही डिसीजन ही लेना, जो भी आपको लगता है जो आपके लिए सही है वही आप यहाँ पे से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारा है, इसमें नो मोर पे जाके सारे साइलेंट फीचर्स आप देख सकते हैं इस कोर्स के बारे में, और अगेन आप यहाँ पे से एनरोल कर सकते हैं इजीली। 3 तरीके हैं आपके पास, तो 3 तरीके में से कोई भी आप यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।